Good morning everyone, very good morning to all of you. A very good morning to all of you. सभी को सुप्रभात. नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास में है लेटर बेस्ड रीजनिंग का, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं अक्षरों के ऊपर आधारित जो बेसिक्स हमारे हैं, जो बेसिक्स आपको अक्षरों के ऊपर जितने भी टॉपिक हैं उनके ऊपर जाने से पहले रिक्वायर्ड हैं, वो सारे बेसिक्स जो आपको आने चाहिए, और जिन बेसिक्स की मदद से कोई भी हमारा अक्षर आधारित टॉपिक हो उसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, उन बेसिक्स को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं. ठीक है, वो कौन कौन से ऐसे बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, एक आधार होता है ना, जैसे मकान आपको बनाना है नया, तो पहले क्या बनाओगे, उसकी नींव बनाओगे ना. पहले उसकी बाउंड्री देखोगे, कितना बड़ा आपने प्लॉट लिया, उसको खुदवाओगे, उसकी नींव खड़ी करोगे. तो जो नींव है अक्षर आधारित रीजनिंग, उस नींव के ऊपर तो आप मॉल बना लो, दुकान खोल लो, जो खोलना है वो खोल सकते हो, जो बनाना है वो बना सकते हो, लेकिन उस नींव की मजबूती जरूरी है. तो नींव हमारे पास में क्या है, अक्षर रीजनिंग की. ठीक? तो अक्षर आधारित रीजनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आपका होता है. ठीक है, अक्षर आधारित रीजनिंग, इसमें आप देखो कि जो अक्षर आधारित रीजनिंग हमारे पास में होती है, इसका वेटेज जनरली अलग अलग परीक्षाओं में क्या क्या रहता है. ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें तो 20 से 25% का इसका वेटेज रहेगा. अब आप ये मत समझो कि 20 से 25% किस में, अब भले ही आपका कोई एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या हमारे पास में और कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, ज्यादातर एग्जाम्स में 20 से 25% का वेटेज ये टॉपिक अपना रखता है. इसमें अलग अलग टॉपिक्स हमारे पास में आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से लेकर के लेटर एनालॉजी से लेकर के लेटर क्लासिफिकेशन है हमारे पास में, लेटर सीरीज इसके अंदर हो जाता है, लेटर पैटर्न हो जाता है, अल्फाबेट टेस्ट हो जाता है, एलएसएन सीक्वेंस हो जाते हैं. ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे आते लेटर आधारित रीजनिंग के अंतर्गत हैं. ठीक है, और आपके प्रत्येक एग्जाम का लगभग जो है 20 से 25% हमारे पास में इस सेक्शन का रहेगा. बहुत भारी वेटेज है हमारे पास में, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हमारे पास में हो जाता है, जो आपको कवर करना होता है, जो आपको आना चाहिए. अब जैसा मैंने कहा, ये आपके बेसिक्स की क्लास है, यानी कि जो आधारभूत चीजें हमारे पास में है, जो आधारभूत हमारे पास में नियम व याद रखने योग्य सामग्री है एक तरीके से ये. तो चलिए देखें, सबसे पहले जो लेटर बेस्ड रीजनिंग होती है, कौन कौन से टॉपिक्स को हम इसके अंदर रखते हैं. तो लेटर बेस्ड रीजनिंग के अंदर आपके पास में ये सारे टॉपिक्स यहां पर हो जाते हैं, जिनमें शुरुआत करें हम लोग तो कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण, लेटर एनालॉजी यानी कि अक्षर सादृश्यता, लेटर क्लासिफिकेशन अक्षर वर्गीकरण, लेटर सीरीज है यानी कि अक्षर श्रृंखला है, लेटर सीक्वेंस है अक्षर क्रम परीक्षण है, और अल्फा न्यूमेरिक का मतलब हो गया हमारे पास में लेटर तर्क हमारे पास में हो जाते हैं. तो सारे के सारे हमारे पास में अक्षरांकीय पत्र तर्क हमारे पास में हो जाता है, अल्फा न्यूमेरिक. ये सारे के सारे टॉपिक आपके आ जाते हैं इस सेक्शन के अंदर. यानी कि ये सेक्शन अपनी अलग एक महत्वपूर्णता आप लोगों के लिए रखता है. ठीक है, और इस सेक्शन के ऊपर आप लोगों से हमेशा प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके पास में इस सेक्शन के अंदर होंगे. अक्षरों के ऊपर इन टॉपिक्स में हम बांट सकते हैं जो सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है, अक्षरों से ही संबंधित कोडिंग डिकोडिंग आपके पास होती है, अक्षरों से ही वर्णमाला परीक्षण आपका बनता है, अलग अलग नियमों के ऊपर, अलग अलग शर्तों के ऊपर, अलग अलग टेबुलर फॉर्मेट में, अलग अलग कोडेड फॉर्मेट में हमारे पास में वर्णमाला परीक्षण में वर्णमाला बेस्ड ऑन अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं. सादृश्यता में भी अक्षरों के बीच में सादृश्यता के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड टाइप पूछा जाता है, जो अलग अलग एग्जाम में हमेशा पूछा गया है. ठीक है, वर्गीकरण में भी यही चीज हुई है. और ये सारे के सारे टॉपिक ऐसे हैं, इन सारे टॉपिक्स की मैं बोल दूं, पूरे टॉपिक आपके कोई भी आपके पास में एसएससी रेलवे का एग्जाम हो,
इनके अंदर पूछा जाता है। ठीक, रेलवे और एसएससी के अंदर कुछ सेक्शन ऐसा है हमारे पास में जो अलग होता है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका वेटेज अलग अलग पूछता है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग दोनों में अलग अलग वेटेज पूछा जाता है। लेकिन ये सेक्शन ऐसा है जिसकी महत्वपूर्णता लगभग दोनों के अंदर बराबर आंकी गई है। दोनों के पैटर्न्स लगभग दोनों एग्जाम्स के अंदर बराबर से आप लोगों से पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के अकॉर्डिंग वेटेज आप लोगों से वही रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप लोगों के लेटर बेस्ड रीजनिंग के अंदर आ जाते हैं, यानी कि अक्षर आधारित रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। अब अक्षर आधारित रीजनिंग के बेसिक्स की मैं बात करूं तो इसकी जो मूल बातें हैं, आधारभूत चीजें हमारे पास में, उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला ये क्रम जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बचपन से आप इस क्रम जो है अल्फाबेट जो है हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के, जो हमारे पास में 26 अक्षर हैं, ये आपको याद हैं बचपन से। ठीक है, तो ये जो अक्षर हमारे पास में यहां पर हैं कि ये 26 अक्षर हमारे पास में होते हैं, इन 26 अक्षरों का जो क्रम हमारे पास में है, इस क्रम को अब आपको अच्छे लेवल पे याद रखना जरूरी हो जाता है। ठीक, अक्षर को याद रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के से लेकर के जेड तक के अक्षर हमारे पास में है। याद रखने के तरीके मैं कुछ स्टैंडर्ड आपको बता देता हूं। कुल मिला के आपको रटना ही है, ये क्रम याद होना चाहिए। मैं बार बार ये दोहराता हूं, याद ही होना चाहिए, कोई ऑप्शन इसका नहीं है। किसी की बात मत मानना, कोई कह दे कि लिख लेना एग्जाम में जाके या पेज पे लिख सकते हो, वहां से मैच कर सकते हो, नहीं। याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के एग्जाम में समय खींच के आपको 25-30 सेकंड क्वेश्चन के मिलते हैं। ऐसे में मिलाने लग गए तो उतना टाइम तो उसी में चला जाएगा। याद ही रखना है, 20-25% वेटेज इसका है। तो एबीसीडी विकल्प के रूप में हम लोग याद रखते हैं। इनका क्रम हो जाता है 1 2 3 4। ठीक है, कई जगह विकल्प 1 2 3 4 आते हैं, कई जगह एबीसीडी आते हैं। ठीक है, ई का कोड हमारे पास 5 होता है, एफ 6 होता है, इसको हम लोग फ्यू 6 से याद कर लेते हैं। G7 को G7 समिट से याद कर लेते हैं। G7 समिट जो हमारी होती थी। ठीक है, H8, इन दोनों का ढांचा हमारे पास लगभग समान है। ठीक है, I9 को हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, कई बार आप ऐसे बोल के याद कर पाओगे, आई नो, मैं जानता हूं, I9। याद रखने के ट्रिक्स हैं स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए। J10 हमारे पास होता है, तो J और K को हम लोग याद कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर हाईवे नंबर 11 एंड 12। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये स्टार्टिंग में याद रखने के लिए है, मतलब एक ऊपरी तौर पे देखते समय। अल्टीमेटली तो रटे हुए होने चाहिए, दिमाग में फिक्स होने चाहिए, मल्टीपल टाइम आपको यहां पर देखने हैं। ठीक है, अब ठीक है बिमल, यहां देखो एल और एम की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, तो एल एम हमारे पास में यहां पर एल 12 होता है, एम 13 होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, मेरा 13। देखो, इनको याद रखने के लिए 100 चीजें और मैं दे दूं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको अल्टीमेटली इस चीज को मानना है। अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको यह याद ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई विकल्प आपके पास नहीं होता है। इधर देखो, एन हमारे पास में 14 यहां पर हो जाता है। ओपी को देखें तो इसको आप याद रख सकते हो, जैसे कोई भी फ्रेंड है आपका ओपी नाम से, ओम प्रकाश, घर संख्या 15-16, ओम प्रकाश हाउस नंबर 15 एंड 16, इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो, इसको याद रखने के लिए एक मजेदार हमारे पास में सॉन्ग की राइम हो जाती है। जैसे क्यू से क्यून हम लिख सकते हैं, आर से राजा, फिर राजा रानी है तो इनकी शादी करा देंगे, और शादी हो गई तो फिर तलाक करा देंगे। ठीक है, देखो, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 में शादी और 20 में तलाक। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो यहां देखो, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 में शादी, 20 को तलाक। 17 की रानी, 18 का राजा, 19 में शादी, 20 को तलाक, यहां पे हो गया। ठीक है, और आज के टाइम की अगर बात करें तो शादी नहीं करने देंगे इनको। ठीक है, क्योंकि राजा कम से कम 21 का, रानी कम से कम 18 की होनी चाहिए, तब जाके शादी होगी। बट एनीवेज, ये याद रखने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही मजाकिया टोन में तरीका है। यूवी 21-22 हमारे पास होता है, इसको आप याद रख सकते हो कि यूवी युवराज सिंह ने
क्रिकेटिंग करियर 21-22 की मैं स्टार्ट किया था। ठीक है, इंडिया टीम के लिए क्रिकेट खेलना 21-22 की उम्र में स्टार्ट किया था। इस तरीके से आप देख सकते हो। WXYZ लास्ट के 4 अक्षर हैं 23, 24, 25, 26। जिस तरीके से ABCD 1 2 3 4 होता है, WXYZ हमारे पास 23, 24, 25, 26 यहाँ पे लास्ट के 4 के क्रम होते हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अच्छा इस पे मैं मल्टीपल टाइम आपसे बोल चुका हूं, ये याद ही होना चाहिए। इसके बिना ये जो आपका 20-25% का वेटेज है, सिलेक्शन का आधार ही आपके पास में बन जाता है एक तरीके से। और दूसरा, इस टॉपिक के अंदर कोई मेहनत कर लेता है तो इसमें नंबर स्टूडेंट कटने नहीं देते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, वो इसमें कभी नंबर नहीं कटने देते। तो कुल मिला के आपको ये याद अच्छे लेवल पे होना चाहिए और इसको इस लेवल पे तैयार करना है कि इसके अंदर आप मार्क्स को कहीं नहीं जाने दो। देखिए, यहां हमारे पास में ये इनका हो जाता है सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो जो लॉजिक हमारा देखा जाता है, तर्क जो देखे जाते हैं, लॉजिक जो यहां पे देखे जाते हैं, वो हमारे पास में यहां पर इस सर्कुलर व्यवस्था, इस हमारे पास में जो रोटेशनल व्यवस्था है, इसके आधार पे एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, जितने भी लॉजिक्स आपको देखने हैं वो इसी आधार पे देखे जाएंगे, इसी सर्कुलर व्यवस्था के आधार पे आप लोगों के देखे जाते हैं। जहां हम लोग जानते हैं ए हमारे पास 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है, ई 5 है, एफ 6 है, जी 7 है, एच 8 है, आई 9 है, जे 10 है, गे 11 है, एल 12 है, एम 13 है, एन 14 है, ओ 15 है, पी 16 है, क्यू 17 है हमारे पास में, आर 18 है, एस 19 है, टी 20 है हमारे पास में, यू हमारे पास में 21 हो जाता है, वी 22 हो जाता है, डब्ल्यू हमारे पास 23 हो जाता है, एक्स हमारे पास 24 हो जाता है, वाई हमारे पास 25 हो जाता है, जेड हमारे पास 26 हो जाता है। ये सारे के सारे हमारे पास 1 से 26 तक के क्रम है। 26 अक्षर हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं और उनका क्रम हमारे पास फॉरवर्ड क्रम ये वाला होता है। ठीक है, इसे फॉरवर्ड क्रम बोलते हैं हम लोग। ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर, डी को 4 नंबर हमारे पास में यहां पर दे रखा है। इतनी एक्यूरेटली याद हो कि मैं तुरंत सपनों में पूछ लूं, बता क्यू कितना होगा, आप बोल दो 17। ठीक है, इंस्टेंट माइंड जो है उसको टाइम नहीं लग रहा। माइंड ने इस लेवल पे रट लिया इसको कि अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस सारे माइंड में बैठा हुआ है ये, इस लेवल पे कि तुरंत रेस्पॉन्स आ रहा है। और इस सेक्शन को धांसू लेवल पे तैयार कर लेना आप लोग, इसके नंबर आप कहीं नहीं जाने दोगे। क्रम याद कर लो, जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे स्टार्टिंग में देखेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं ये पूरे टॉपिक्स में लगेंगे। ठीक है, मैं जो पढ़ाता हूं रीजनिंग को 8 सेक्शन में बांट के पढ़ाता हूं और हर 8 सेक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं जनरली, जैसे कि लेटर आधारित है या नंबर आधारित आपके पास में हो जाता है। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस होते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि पूरे आने वाले टॉपिक्स में क्या क्या आपको काम में आएगा, वो चीजें पहले पता लग जाती हैं आपको। ठीक है, तो याद होना चाहिए 1 से लेकर जेड तक। अब मैंने इसको सर्कुलर व्यवस्था में क्यों रखा है, ये व्यवस्था मैंने क्यों ली है, क्यों मैंने इसको इस तरीके से रखा है, क्योंकि जो आपके तर्क यहां पे लिए जाते हैं, जो आपके अक्षर आधारित रीजनिंग के ऊपर तर्क लिए जाते हैं, वो सारे के सारे इसी व्यवस्था के आधार पे लिए जाते हैं। ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जब आप तर्क देखेंगे तो वो मान के चलता है कि वाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद क्या आएगा, तो माना जाता है लॉजिक में जेड के बाद वापस से ए आएगा, फिर वापस से बी आएगा, फिर वापस से सी आएगा, घूम के जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यानी वर्णमाला कभी खत्म नहीं हो रही, एक साइकिल चल रही है। आप जा रहे हो ABCDEFGHIJKLMN OPQRST UVWXYZ, जेड के बाद वापस से ABCDEFGHIJKLMN OPQRST UVWXYZ, फिर वापस से ABCDEFGHIJKLMN OPQRST UVWXYZ। यानी कि एक हमारे पास में यहां पे क्या है, सर्कुलर व्यवस्था है, जिस सर्कुलर व्यवस्था में हम लोग सारे अक्षरों को मान के चलते हैं। आप ऐसे मत मानना कि ए से जेड तक के अक्षर हैं, जेड के बाद खत्म है, ए से पहले कुछ नहीं है, नहीं, ए के पहले जेड है और जेड के बाद में ए है। पूरी इस तरीके से टेल जुड़ी हुई है। अब से अंग्रेजी वर्णमाला को ए से जेड तक लिखे हुए देखा है, इस रूप में आपको ध्यान रखना है। अब ये वाली वो इमेज है जो आपके दिमाग में कंपटीशन में हमेशा बनी हुई रहनी चाहिए। ज्यादातर प्रश्न जो हम लोग करेंगे या सभी प्रश्न जो हम लोग सॉल्व करेंगे, भले वो कोडिंग रिकॉर्डिंग में हो, अक्षर सादृश्यता में हो, अक्षर वर्गीकरण में हो, अक्षर श्रृंखला में हो, अक्षर सीक्वेंस में हो, अक्षर पैटर्न में हो, वर्णमाला परीक्षण में हो, LSN सीक्वेंस में हो, कोडिंग डिकोडिंग में हो, इन सारे टॉपिक्स के अंदर अब आपके दिमाग में ये छपा हुआ होना चाहिए। ये नहीं बोलना है जेड के बाद कुछ नहीं आता है, जेड के बाद वापस से ए आता है। ठीक है,
यानी कि अगर हमें देखना है सर 26 के बाद तो 27 आएगा, तो 27 एक के ही इक्विवेलेंट है। 27 के बाद में 28 आएगा, 28 दो के इक्विवेलेंट है। 29 आएगा, 29 तीन के इक्विवेलेंट है। 30 आएगा, 30 चार के इक्विवेलेंट है। 31 आएगा, 5 के बराबर है। 32 आएगा, 6 के बराबर है। 33 आ जाए ये 7 के बराबर है। 34 आ जाए ये 8 के बराबर है। 35 जो होगा अंग्रेजी वर्णमाला में 9 के बराबर होगा। 36 हमारे पास 10 के बराबर होगा, ठीक है। 37 हमारे पास में 11 के बराबर होगा। 38 की बात करें 12 के बराबर होगा। यहां पर 39 की बात करें 13 के बराबर होगा, ठीक है। यहां हम लोग 40 की बात करें 14 के बराबर होगा। 41 15 के बराबर होगा। 42 43 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 50 51 और 52। 52 वापस से 26 के इक्विवेलेंट आ जाता है, ठीक है। यानी कि 26 के गुणज के रूप में आप देख सकते हो। इस तरीके से यह हमारे पास व्यवस्था होती है, ठीक है। तो यहां देखो, ये एक तरीके से हमारे पास में 26n+1 है। ये 26n+2 है। अब अगर वापस से मुझे 53 की मैचिंग चाहिए तो 53 1 के बराबर है। तो यहां हम ये मानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रम के समानांतर हर क्रम के सापेक्ष हम अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ले सकते हैं, ठीक है। 27 भी आ सकता है, तो 27 का मतलब ए ही हमारे पास में होगा, ठीक है। तो यहां हम लोग अगर 26 से बड़ा हो जाता है तो इसमें से 26 घटा सकते हैं। 27 में से 26 घटाओ 1 आएगा। 28 में से 26 घटाओ 2 आएगा। 29 में से 26 घटाओ 3 आएगा। 30 में से 26 घटाओ 4 आएगा। 31 में से 26 घटाओ 5 आएगा। 32 में से 26 घटाओ 6 आएगा। 33 में से 26 घटाओ 7 आएगा हमारे पास में। और 34 में से 26 घटाओ 8 आएगा। 35 में से 26 घटाओ 9 आएगा। 36 में से 26 घटाओ 10 आएगा। 37 में से 26 घटाओ 11 आएगा। 38 में से 26 घटाओ 12 हमारे पास में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख पाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो हैं इस सर्कुलर व्यवस्था में, जैसे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में घूर्णन के नाम से हम लोग इसको जानेंगे, इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिए हुए रहते हैं। ए से जेड तक हमारे पास में इस तरह की व्यवस्था यहां पर रहती है, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये तर्क आप लोगों ने देखा, ये तर्क इस तरीके से आपके पास में होगा, ठीक है। तो देखो, यहां हमारे पास में ये व्यवस्था आपके पास में हो जाती है, जिसके अंदर आप देखते हो कि हमारे पास यहां पे 1 से 26 तक के लेटर्स हैं। 26 लेटर में आगे भी क्रम जाएगा तो इस तरीके से जाता है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि 1 से पहले तो 0 आता है साहब, 0 कहां है? तो 0 का मतलब है 26। 0 से पहले माइनस का 1 आता है। माइनस के 1 के मतलब है हमारे पास में 25, ठीक है। माइनस के 2 का मतलब है 24। माइनस के 3 का मतलब है 23। -4 26। -5 कहीं आ जाए तो 21। माइनस का 6 है तो 20। माइनस का 7 हो रहा है। माइनस का 8 है। -9 है। -10 है। तो जिस तरीके से 26 के आगे हमने क्रम बढ़ाया, उसी तरीके से अगर 1 से पहले का क्रम पूछा जाए तो इस तरीके से हम इसके सापेक्ष अक्षरों को बताते हैं, ठीक है। तो जनरली तो हमने ये देखा है कि ए से जेड तक 1 से 26 तक का क्रम है, लेकिन आंकड़े आपके नंबर हैं, संख्या है। कई बार लॉजिक लगाने के बाद में आंकड़े 1 से छोटे हो जाते हैं, 26 से बड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार से इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो हम वर्णमाला में जानते हैं 1 से 26 का क्रम होता है। पर इसमें यह रूल हो जाएगा, अगर संख्या तर्क के बाद में 26 से बड़ी हो जाती है तो वास्तविक वर्णमाला क्रम हम निकालते हैं, उसमें से 26 कम करके, ठीक है। x-26 करके एग्जाम्पल देखा जाए तो 34
34 माइनस 26 बराबर 8, यानी कि H के लिए आएगा। ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली माइनस का हमारे पास में 6 है मान लो। ठीक है, ये 1 से छोटा हो गया। अब अंग्रेजी वर्णमाला तो हमने 1 से 26 तक के लिए जानी है, तो अगर इसके बाहर चला गया, माइनस का 6 हो गया, तो हम इसमें 26 जोड़ देते हैं। ये आ गया हमारे पास 20, और 20 आता है टी के लिए। किसके लिए आता है? टी के लिए यहां पर आता है। हाँ सुभाष, किसी ने वीडियो जो है वो टेलीग्राम पे डाला है, मैंने देख लिया है उसको। ठीक है, फिर मैंने देखा कि उस पर सारे क्लासेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं भी सारे क्लासेस को वेब फॉर्मेट में अलाउ नहीं करता हूं, तो कंप्लीट बैच तो कभी उनके पास में नहीं जाएगा। हाँ, कुछ वीडियोस अब हैकर्स हैं। ठीक है, तो हैकर्स हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स को ये जरूर सजेस्ट करें कि भाई पूरा नहीं मिलेगा वहां पे, आप कितना ही खोज लो। आप इंटरनेट पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे हैकर मिलेंगे जो ये बोलेंगे हमने बलराम सर का कोर्स जो है वो डाउनलोड कर लिया, बलराम सर का कोर्स खरीद लो। वो कभी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, वीडियोस में आपको कभी क्वालिटी नहीं मिलती जो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और लाइव इंटरेक्शन आप लोगों का यहाँ पे होता है, तो वो ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं रोका जा सकता उनको। ठीक है, मैं उनके अगेंस्ट जो भी लीगल पॉसिबल होगा वो मैं कंप्लेन करूंगा। क्या है उनका? आज अकाउंट है, कल नहीं रहेगा, परसों फिर नया बनाएंगे, फिर ब्लॉक हो जाएगा, फिर नया बनाएंगे, फिर ब्लॉक हो जाएगा, फिर नया बनाएंगे, फिर ब्लॉक हो जाएगा। ये चेन उनकी चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो, उनके लिए रोजगार का जरिया है एक तरीके से। लेकिन आप लोग अपने जो भी मित्र हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जरूर सजेस्ट करें कि उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है और उनका ब्लॉक होना तय होता है। ठीक है, वैसे ही बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस मैंने हमेशा रखे हैं कोर्सेज के लिए, ताकि ये जो सिस्टम है जिसके थ्रू आपको पढ़ाया जाता है ये भी रन कर सके, आप लोगों तक वो क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके जो आज के कंपटीशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, कई लोगों को वो वहां पे उन्होंने उल्टा सीधा प्राइस लगा रखा है। कोई बोलता है सर 100, कोई बोलता है 150, कोई कहता है 200, कोई कहता है 50। अब पता नहीं, जो भी है डजेंट मैटर, कंप्लीट उनके पास में कभी नहीं जाता। ठीक है। ये देखो, ये इसी प्रकार हमारे पास में यहां पर -6 + 26, ये 20 हमारे पास में होगा। तो कुल मिला के अगर हमारा क्रम 1 से छोटा और 26 से बड़ा हो जाता है, तो फिर हम लोग उसमें 26 जोड़कर या 26 घटा के यहां पे उसका क्रम निकालते हैं, यानी कि किसी भी संख्या के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या यहां पे क्रम होगा। ठीक है, यू आर ऑलरेडी इन बैच जूली, बैच में आप ऑलरेडी हो। ठीक है, एप्लीकेशन पे ग्रुप होता है, उसमें आप जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोगों का डाउट जो नंबर है वो है हमारे पास में 9983445541। ठीक है, इस पे आप लोगों के लिए ग्रुप भी बना हुआ है। ये आपके लिए जो भी वीडियोस कंडक्ट होती हैं, जो भी आप लोगों का यूट्यूब पे मैटर करवाया जाता है, उसके वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि व्हाट्सएप से आप लोग जुड़े हुए रहते हो, तो आप इस ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हो। ये ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप जुड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको दिक्कत नहीं है, प्राइवेसी का कोई ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि यहाँ से ग्रुप में है, अब आप लोग जोड़ोगे एक दूसरे को देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे पीडीएफ वगैरह आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा ये आपका डाउट नंबर है, तो डाउट नंबर के रूप में तो इसको सेव कर ही लेना है। ये आप लोगों का क्या है, डाउट नंबर यहाँ पे हो जाता है। तो डाउट नंबर है, कोई भी डाउट आपको आता है यहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मैक्सिमम प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको 1 से 2 बार सॉल्व करो। फिर यूट्यूब पे जो भी आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं कैसे करवाता हूँ वो चीज वहां पे देखो। आप जो परीक्षा दोगे उसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरे कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई होते हैं, उसके लिए यूट्यूब से आपको प्रैक्टिस करनी। फिर आपको टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, और यूट्यूब से आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी वहां पे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं।
ठीक है। इसके अलावा टेस्ट आपके पास में, टेस्ट में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, वो डाउट नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर ही करने हैं। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना, ज्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि वो क्वेश्चन लिख के भेज देते हैं, या वो किसी की बुकलेट से, किसी XYZ कोचिंग से फोटो खींच के भेज देंगे और क्वेश्चन को भेज देंगे। अब होता क्या है कि प्रीवियस ईयर का सवाल है तो ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है। वो ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार चेक होने के बाद में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और एक सही और वैलिड सवाल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों के अंदर ऐसा सवाल जो अपने आप में गलत है वो ज्यादा सर्कुलेट होता है। वो सर्कुलेट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो रहा। सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से कोई उसको कर नहीं पा रहा और बच्चों में ऐसे ऐसे सर्कल लगाता रहता है, बच्चों में घूमता रहता है वो सवाल। ठीक है, वो घूम फिर के इधर भी आ जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि समय को इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, समय को आप एग्जाम के लिए दे रहे हो, अपना समर्पण दिखा रहे हो एग्जाम के लिए कि हाँ मेरी तपस्या है इस एग्जाम के लिए। तपस्या भंग करने वाले काम है ये, कि फालतू कोई घुमा के लिख के क्वेश्चन लिया, ऐसे लिया, उसको बोलो भाई राम राम, मेरी एग्जाम निकल जाने दे। फिर हम ये फालतू में समय जो खराब करना है ये जरूर करेंगे, बैठ के करेंगे, मौज से करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। मैंने आपको बहुत सटीक लेवल पे बता दिया कि मैं आपको 30,000 प्लस क्वेश्चंस करवा चुका हूं, जो अपने आप में एक यूनिक नंबर है, आज तक कोई इसके आसपास तक नहीं आया। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगभग हर एक एग्जामिनेशन में आपको करवाता हूं, और भी भविष्य में इसी तरीके से आएंगे। जो ऐसी प्रैक्टिस है, सिलेक्शन ओरिएंटेड है, टू द पॉइंटर, हर एग्जाम की अप्रोच उसके अंदर है। तो आपको PYQ से ही सॉल्व करने हैं, इसके अलावा कोई कुछ भी कहे, कहीं का भी सवाल हो, किसी XYZ कोचिंग का हो, किसी XYZ आदमी का हो, किसी XYZ टीचर का हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपको ये PYQs यहां पर सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम जो आपका इंप्रूवमेंट निकलेगा वो इन PYQs से। कॉन्सेप्ट पहले जरूरी है, कॉन्सेप्ट के बिना यहां आपको उतना मजा नहीं आएगा, उतनी आपकी लर्निंग नहीं होगी। यहां से कॉन्सेप्ट सीखो, यहां के क्वेश्चंस को एक दो बार सॉल्व करो, फिर आप PYQ से जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी प्रैक्टिस करो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता। जैसे ही कॉन्फिडेंस आने लगे, फिर टेस्ट अवेलेबल है, तो जो आपको यहाँ टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब कोई कहेगा कि सर टेस्ट तो सभी जगह अवेलेबल है। अरे टेस्ट आपको 1000 जगह मिल जाएंगे। पुराने सड़े गले और ऐसे क्वेश्चंस को देखने का क्या फायदा जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, टू द पॉइंट ही नहीं है। बात को समझना, इसको बहुत गहरी बात है। टेस्ट वो जो टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये टेस्ट जो है मैं बैठ के डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस पे एनालाइज करता हूं। जो एग्जाम्स हो रहे हैं उन्हीं के पैटर्न के आधार पे डिजाइन होते हैं। तो अपने टेस्ट वो हैं जिनसे पेपर बाहर नहीं जाएगा 100%। अरे मिला के देखना आप लोग, कोई भी एग्जाम लगे मिला के देखो कि यार जो पढ़ रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। बलराम सर पढ़ा रहे हैं वो 100% मैच करेगा, 100%। कॉन्सेप्ट से लेकर के, क्वेश्चन टाइप से लेकर के, पैटर्न से लेकर के, और हमारे पास में उस वैरायटी के क्वेश्चन को पूछने से लेकर के, सब कुछ आपका 100% मैच करेगा। और ये आप खुद आके बताओगे मेरे को, ठीक है, कि सर हमने ये वाली चीज पढ़ी, ये वाला टाइप आपने करवा रखा था। हर वैरायटी करवाई हुई है, और पैटर्न वाइज और लिखा के करवाता हूं कि क्या पैटर्न किसमें फॉलो हुआ है। ठीक है, जो आपको एक तरीके से 100% जो है वो चीजें देता है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो डाउट नंबर नोट कर लो, डाउट नंबर आपके पास में ये है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना, जनरली मेल्स को जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कोई फीमेल स्टूडेंट है उसको ऐसा लगता है सर मुझे ग्रुप पे नहीं जुड़ना है, आप मत जुड़ो, क्योंकि नंबर वहां से चला जाता है लोगों के पास में। ठीक है, स्टूडेंट्स के पास में। और सब स्टूडेंट सिंसियर और राइट माइंडसेट के नहीं होते। ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, लड़कियों के लिए। लड़के सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको सारे के सारे PDF वगैरह वहां पे अवेलेबल होते रहें। ठीक है, बाकी ये सारे PDF टेलीग्राम पे भी जाते हैं, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और PYQs आपके पास में टेस्ट हैं, 100% आपके पास मैचिंग वाले प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। मैक्सिमम ये सॉल्व करना है यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब से जितने आप लोग जो हैं वो प्रीवियस ईयर निकाल सकते हो, उतने आपको लगाने। ओके, नेक्स्ट आओ। अगला देखें तो हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, घड़ी के विपरीत दिशा में मूवमेंट हमारे पास में। देखो, एक हमने देखा कि हम लोग आगे के क्रम में चलें तो इस तरीके से होता है। अगर हम पीछे चलें तो ए से जस्ट पीछे जाएंगे जेड आएगा, ए से 2 स्थान पीछे जाएंगे वाई आएगा, ए से 3 स्थान पीछे जाएंगे एक्स आएगा, ए से 4 स्थान पीछे जाएंगे डब्ल्यू आएगा, बी से देखेंगे 2 स्थान पीछे जेड है। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि ए से आगे हम लोग जाना चाहें तो उसके अंदर हमारे पास क्रम नहीं है। ठीक है,
नहीं नहीं, उसमें सॉल्यूशंस ऐड नहीं होगा, क्या फायदा फिर उसका? सॉल्यूशंस तो मैंने यूट्यूब पे ऐड कर रखा है, करो कितना प्रैक्टिस करनी है भाई। अगर आप मेरे से सॉल्व जो है वो पेपर चाहते हो, तो सॉल्व पेपर तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे करवा रखे हैं, 30,000 क्वेश्चन। आप कभी एक एग्जाम देने के लाइफ टाइम में उतना कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। आप बहुत सफिशिएंट पढ़ोगे, उसमें से 10,000 क्वेश्चन निकाल लोगे, 5,000 निकाल लोगे, ठीक है। डेली बेसिस पे 50 आप सॉल्व करोगे तो एक महीने के अंदर आप 1,500 क्वेश्चन देख पाओगे। अगर आप एक साल तक करते हो तो आपके पास में जो है 1,800 क्वेश्चन आप लोग देख पाओगे, ठीक है। 18,000 क्वेश्चन देख पाओगे। तो आप उतने पे पहुंचोगे नहीं जितना वहां अवेलेबल है। सब लेटेस्ट है, सब टू द पॉइंट है, सब जो एग्जाम में पूछ रहे हैं वो वहां पे करवा रखा है। तो वहां से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट में आपको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है टेस्ट देते टाइम सॉल्यूशन चाहिए, मतलब अभी आपकी प्रैक्टिस अधूरी है, तो पहले प्रैक्टिस करो। और मैक्सिमम प्रैक्टिस पार्ट कहां पे है? यूट्यूब पे है। कॉन्सेप्ट पार्ट और कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस पार्ट क्लास में है। पहले क्लास कवर होनी चाहिए, क्लास के बाद कॉन्सेप्ट पे उसके बाद में वो प्रैक्टिस सीरीज आती है जो टाइम को कम करने का काम करती है। यूट्यूब पे बहुत सारी प्रैक्टिस अवेलेबल है। और फिर आप जंप करो सीधा टेस्ट के ऊपर, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये सीढ़ियां हैं। आप ये सोचो कि मैं यहां से कूदूर 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाऊं, नहीं होगा। लेकिन आप एक एक सीढ़ी चढ़ के जाओगे तो 10वीं सीढ़ी पे जरूर पहुंचोगे, ठीक है। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास मूवमेंट है यहां पे, घड़ी के विपरीत दिशा में मूवमेंट हमारे पास में यहां पर हो जाता है। तो देखो यहां हमारे पास में ए से लेकर के और जेड तक जो है ये हमारे पास में सारे क्रम हैं। और उल्टा अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से सारे लेटर्स को आप यहां पे कनेक्ट कर पाते हो, सारे लेटर्स को एक दूसरे से जोड़ पाते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास व्यवस्था हो जाती है। अब एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास व्यवस्था हो गई जिसकी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये इन क्रम के ऊपर बेस्ड ऑन आप लोगों से सवाल यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में इनको याद करने का तरीका हमारे पास में क्या होता है, तो देखिए इनको याद करने का तरीका हमारे पास में, चलो आपको मैं मिलाता हूं एक अंग्रेजी वर्णमाला को समझने वाली, ठीक है, लड़की से। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ईजोटी। क्या नाम है? ईजोटी। तो ईजोटी को मित्र बना लो जब तक आपको क्रम याद नहीं होता। ईजोटी जो है वो एक केमिस्ट है, ठीक है, बहुत नॉलेज है इसको दवाइयों की। अब ये कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, तो मेरे पास जो है वो पता है ईजोटी का। ईजोटी आपको याद करवा देती है। ईजोटी एक गोली देती है, वो गोली आप खाओ, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद हो जाता है, ठीक है। और ईजोटी से आप मिलो, ये कौन सी दवाई खिलाती है? तो ईजोटी के पास में आप जाओगे, पहले तो ईजोटी को जाने हम लोग, ईजोटी है कौन। तो ईजोटी है EJOTY, ये तो इसका नाम होता है। अब ई हमारे पास में होता है 5, जे हमारे पास में होता है 10, ओ हमारे पास में होता है 15, टी हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 20 और वाई होता है हमारे पास में 25। यानी कि ईजोटी जो हमारे पास में यहां पे है, इसमें 5, 10, 15, 20, 25 सारे के सारे 5 के मल्टीपल हैं। तो ईजोटी के अंदर खास क्या है? ईजोटी के नाम में 5, 10, 15, 20, 25 ये सारे के सारे हमारे पास में क्रम यहां पर होते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास में 5, 10, 15, 20, 25 ये हमारे पास में इजोटी वाले जो हैं वो सारे के सारे क्रम आ गए। यानी इजोटी के नाम में ही खूबसूरती है, वो याद कैसे नहीं करवाएगी हमको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम। इसके नाम में सारे के सारे जो नंबर आते हैं वो 5 के गुणज हैं, 5, 10, 15, 20, 25 5 का पहाड़ा है हमारे पास में, ठीक है। तो ये है इजोटी। अब हमने कहा इजोटी जी हमें याद नहीं होता, आप इससे कह सकते हो कि हमें वो टैबलेट दे दो जिससे तुरंत याद हो जाए। तो इजोटी देती है एक टैबलेट जो है सिफिलॉरेक्स। अब देखो दवाई है तो दवाई का नाम तो ऐसा ही होता है, आप लोग जानते हो। सिफिलॉरेक्स दवाई आपको देती है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी विजय, ठीक है। सिफिलॉरेक्स से दवाई है। क्या है सिफिलॉरेक्स? CFILORUX हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, बिल्कुल सही विजय, कोई संशय? देखिए CFILORUX हमारे पास में यहां पर है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सिफिलॉरेक्स जो दवाई है, सिफिलॉरेक्स पे ध्यान से देखना। सी हमारे पास में होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 3 नंबर पे, एफ होता है 6 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे, एल होता है 12 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे,
और आर होता है 18 नंबर पे, और ये यू होता है 21 नंबर पे, और हमारे पास में एक्स होता है 24 नंबर पे। यानी सिफिल और एक्स की खास बात ये है कि इसमें पूरा का पूरा 3 का पहाड़ा चलता है। क्या चलता है? 3 का पहाड़ा, यानी कि 3 की टेबल इसमें चलती है। ठीक, तो इजोटी बड़ी समझदार निकली। इसके खुद के नाम के अंदर हमारे पास में 5 के मल्टीपल थे, और इसने जो दवाई खिलाई हमको, वो दवाई जो है उसमें भी क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये हमारे पास में सारे के सारे 3 के मल्टीपल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो नाम है वो 5 के मल्टीपल, जो इसमें है वो हमारे पास में किसके हैं? 3 के मल्टीपल। यानी एक साथ इसने हमें यहां पर 8 अक्षर याद करवा दिए। कितने अक्षर याद हो गए? 8 लेटर्स जो हैं उनका क्रम आप लोगों ने यहां पर देख लिया है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हमारे पास में देखो, बैकवर्ड पोजीशन लेटर की अगर हमें निकालनी हो तो एक रिलेशन हमारे पास में होता है जिसकी हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये क्रम को याद करने की बात करी हमने। अब एक और अति महत्वपूर्ण हमारे पास पॉइंट आ जाता है, वो कौन सा है? बैकवर्ड ऑर्डर। ठीक है, वर्णमाला का पीछे से क्रम जो है उसको हम लोग बैकवर्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकाले हम लोग? जैसे आप लोग जानते हो कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है आपके पास में, हम लोग देखें ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमारे पास में पूरी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम है। ठीक है, लॉजिक देखते टाइम इसको सर्कुलर व्यवस्था में यहां पर देखा जाता है। तो अब आप देखो कि इसका हम आगे से क्रम देखें, जिसे हम फॉरवर्ड क्रम कहते हैं। तो फॉरवर्ड क्रम यानी कि आगे से क्रम देखा जाए तो ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हमारे पास में। ये हमारे पास में एक फॉरवर्ड क्रम यहां पे अंग्रेजी वर्णमाला का होता है। यानी फॉरवर्ड क्रम का मतलब है आगे से क्रम देखा जाए, वर्णमाला में जो पहला अक्षर है उसको 1 नंबर दिया जाए, दूसरे को बी को 2 दे दो, सी 3 है, डी 4 है, ई 5 है, एफ 6 है, और जी हमारे पास 7 है, एच 8 है, आई 9 है, जे 10 है, के 11 है, एल 12 है, एम 13 है, एन 14 है, ओ 15 है, पी 16 है, क्यू 17 है, आर 18 है, एस 19 है, टी 20 है, यू 21 है, वी 22 है, डब्ल्यू हमारे पास में 23 है, इसके साथ ही एक्स 24 है, और वाई 25 है, और जेड हमारे पास 26 है। ये फॉरवर्ड क्रम होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बैकवर्ड क्रम निकालना चाहें, पीछे से क्रम यहां पर देखना चाहें, बैकवर्ड ऑर्डर हम लोग देखना चाहें, तो बैकवर्ड ऑर्डर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है पीछे से क्रम। यानी कि इस बार आप एक नंबर ए को ना दे करके जेड को दोगे, तो बैकवर्ड ऑर्डर होता है जेड को आपने 1 नंबर दिया, और ये हमारे पास में वाई को आपने 2 नंबर दिया, एक्स 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 हमारे पास 10 है, पीछे से नंबर दे रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो अब देखो यहां हमारे पास में आपने देखा कि पीछे से क्रम हम लोग देखें तो ए से जेड को 1 नंबर और ए को 26 नंबर, इस तरीके से क्रम दिया जाता है। तो बैकवर्ड ऑर्डर होता है ये, और फॉरवर्ड ऑर्डर होता है हमारे पास में ये, आगे का क्रम और पीछे का क्रम। तो आगे और पीछे से देखने पे इस तरीके से आता है। अब जो प्रश्न आप लोग सॉल्व करते हो
या जो आप पढ़ते हैं पूरे वर्णमाला के ऊपर आधारित, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ऊपर आधारित टॉपिक्स में, अक्षर और रीजनिंग के अंदर, यानी अक्षर रीजनिंग के अंदर जो कुछ आप पढ़ोगे वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इन्हीं क्रम के ऊपर डिपेंड करता है। अब होता क्या है कि आप में से जो 90% पब्लिक है, 90% जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो याद कर लेते हैं फॉरवर्ड क्रम को। 1 से 26 तक का क्रम आप याद कर लेते हो, लेकिन पीछे वाला क्रम जो है वो याद नहीं करते हो, या इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? तो आपको एक जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट मैं यहां पे देता हूं, जिससे आपको ये तो हमेशा याद करना ही करना है, आगे का क्रम याद होना चाहिए, लेकिन पीछे वाला जो ये क्रम है ये आप डायरेक्टली 1 सेकंड के अंदर बता पाओ। कैसे बताओगे? तो देखना, यहां एक बहुत शानदार सा रिलेशन है कि ए का क्रम फॉरवर्ड 1 है, बैकवर्ड 26 है। 1 और 26 हो गया 27, 25 और 2 हो गया 27, 24 और 3 हो गया 27, 23 और 4 हो गया 27, 22 और 5 हो गया 27, 21 और 6 27 है, 20 और 7 27 है, 19 और 8 27 है, 18 और 9 27 है, 17 और 10 27 है, 16 और 11 27 है, 15 और 12 27 है, 14 और 13 27 है, 13 और 14 27 है, 15 और 12 27 है, 16 और 11 27 है। यानी कि जो वर्णमाला क्रम में हमारे पास में अक्षर हैं, ठीक है, तो यहां एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट निकल के आया है। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है? ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारे पास में है यहां पे, कॉन्सेप्ट हमारे पास में होता है कि फॉरवर्ड क्रम प्रत्येक अक्षर के लिए, कॉन्सेप्ट है प्रत्येक अक्षर या अक्षर युग्म समूह के लिए ये लागू होगा। कैसे? ध्यान से देखो, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट हम निकाल रहे हैं यहां पे। ये कॉन्सेप्ट आपको एक नहीं, 6 6 7 7 टॉपिक में अति महत्वपूर्ण होगा। देखो, आपको क्रम याद भी हो तो ये मत समझने क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास अति महत्वपूर्ण है। आप भले ही 10 साल से रीजनिंग पढ़ रहे हो तब भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान से जुड़े रहो, समझो जो चीजें आपको समझनी है। ठीक, तो देखो यहां हमारे पास में प्रत्येक अक्षर या अक्षर युग्म के लिए, ठीक है, ग्रुप पे आपको नंबर जो है यहां देने की आवश्यकता नहीं। ग्रुप पे आप हाई करके मैसेज करोगे तो एक ऑटोमेटेड मैसेज आपके पास में आ जाएगा जिसमें ग्रुप का लिंक होगा, और आपकी चॉइस है, उस ग्रुप पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो प्रत्येक अक्षर या अक्षर युग्म समूह के लिए हमारे पास में यहां पर देखो, प्रत्येक अक्षर या अक्षर युग्म समूह के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है। क्या है? फॉर एनी लेटर और लेटर ग्रुप, क्या रिलेशन हमारे पास में होता है? बहुत प्यारा संबंध है, ये पूरी रीजनिंग में आपके काम आएगा। ठीक है, तो देखो, फॉरवर्ड ऑर्डर प्लस बैकवर्ड ऑर्डर का योगफल 27 होता है, जैसा अभी हमने देखा। ठीक है, इसको आप ऐसे नाम दे सकते हो, अग्रणी क्रम, और इसको आप दे सकते हो पार्श्व क्रम का योगफल 27। यहां तक ये कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलने में कोई ज्यादा अंग्रेजी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, यहां हमारे पास में ये रिलेशन होता है। अब आप देखना, ये जो रिलेशन है इससे क्या कुछ निकलता है। तो अगर हमें पार्श्व क्रम बैकवर्ड ऑर्डर चाहिए, तो यदि हम चाहते हैं कि हमें बैकवर्ड क्रम जो है वो इसके अंदर मिले, तो ध्यान से देखिएगा, बैकवर्ड ऑर्डर हमारे पास में किस तरीके से निकाला जाता है। तो पार्श्व क्रम या बैकवर्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे? 27 में से फॉरवर्ड ऑर्डर घटा के।
कैसे? अब ध्यान से देखना, कोई भी अक्षर हमारे पास में है, एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर आ रहा है, ठीक है, कोई भी अक्षर आपके पास में है, तो अक्षर आपके पास में यहां पे है, जैसे आपने कहा कि सर हमारे पास में है यहां पे सी, सी का अग्रणी क्रम होता है 3। अब इसका पार्श्वक्रम निकालना है हमें, इसका क्या चाहिए? पार्श्वक्रम, यानी कि बैकवर्ड ऑर्डर। तो ये होता है 27 माइनस इसका अग्रणी क्रम कितना, फॉरवर्ड क्रम होता है 3, 3 आप घटाओगे तो आएगा 24। ये जो 24 है, ये 24 हमारे पास में बैकवर्ड ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर होता है? बैकवर्ड ऑर्डर। तो अब आपने फॉरवर्ड ही याद किया और बैकवर्ड आप तुरंत बता रहे हो 27 में से घटा के, ठीक है। हमारे पास में यहां पे जो है वो लेट्स से ई है, तो ई हमारे पास इसका बैकवर्ड क्रम कितना होगा? 27 माइनस इसका फॉरवर्ड क्रम होता है 5, तो कितना आ जाएगा? 22। 22 इसका बैकवर्ड क्रम है। कौन सा क्रम है? बैकवर्ड, यानी कि पीछे से गिनती करते टाइम क्रम, और 5 इसका था फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड गिवन है तो आप बैकवर्ड तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है। ई अगर आगे से 5 नंबर पे है तो 27 माइनस 5 कर दो, 22 आ गया, ये पीछे से क्रम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी अक्षर हमारे पास में है, ठीक है, इसी तरीके से कोई भी अक्षर हमारे पास में है यहां पे, तो आप देखोगे जैसे हमारे पास में यहां देखिए जे है, एल है, के हमारे पास में है, पी हमारे पास में है, एस हमारे पास में है, यू हमारे पास में है। इनका अग्रणी क्रम हमारे पास में, फॉरवर्ड क्रम तो आपको याद होना ही चाहिए, और बैकवर्ड कैसे निकालोगे उसको आपको मैं यहां तुरंत बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, जे अग्रणी क्रम होता है 10 नंबर, ये आपको याद होना चाहिए। एल 12 होता है, के 11 होता है, पी 16 होता है, एस 19 होता है, यू हमारे पास 21 होता है। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, इसमें तो कोई संशय आपका नहीं होना चाहिए। याद कैसे रख सकते हो उसके तरीके आपके साथ शेयर किए। अब देखो, आगे का क्रम है, हमें पीछे का क्रम चाहिए, बैकवर्ड ऑर्डर में हमको इसका क्रम यहां पर देखना है। कैसे देखेंगे कि सर ये 10 है, बैकवर्ड ऑर्डर में कितना हो जाएगा हमारे पास में? यहां पर बैकवर्ड ऑर्डर में ये हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 27 माइनस 10, 17। बैकवर्ड ऑर्डर कितना हो जाता है? 17। इसका चाहिए 27 माइनस 12, 15 क्रम होगा। इसका चाहिए 27 माइनस 11, 16 होगा। इसका चाहिए 27 माइनस 16, 11 हमारे पास में होगा। इसका चाहिए 27 माइनस 19, 8 हमारे पास होगा। ये चाहिए 27 माइनस 21, 6 हमारे पास में होगा। तो बैकवर्ड क्रम हम लोग इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो बैकवर्ड क्रम है इसे हम विपरीत का क्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीत का क्रम। ये बहुत काम में आएगा हमारे पास में, ठीक है। इसे हम एक नाम और देते हैं, ऑपोजिट क्रम, ठीक है। तो एक चीज तो हमने ये देखी कि बैकवर्ड क्रम हमको चाहिए, या विपरीत का क्रम हमको चाहिए, या ऑपोजिट का क्रम हमको चाहिए, तो हम सीधा 27 से घटा करके ला सकते हैं। कैसे ला रहे हैं हम लोग? 27 से सब्ट्रैक्ट करके, 27 से घटा करके हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो 27 से घटा के विपरीत का क्रम लाया जा सकता है, 27 से घटा करके अपोजिट का क्रम लाया जा सकता है, बैकवर्ड का क्रम लाया जा सकता है, शब्द बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस चीज की बात हो रही है वो अपोजिट है, उल्टे क्रम की यहां पर बात हो रही है, पीछे से पार्श्व क्रम की यहां पर बात हो रही है। जेड को 1 नंबर से लेकर के ए के 26 नंबर तक आने की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहां पर है। अब यहां हमारे पास में, ठीक है, ये अपोजिट क्रम हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ये विपरीत का क्रम हमारे पास में होता है। किसी भी अक्षर के लिए तुरंत आप लोग निकाल सकते हो, 27 से घटा करके तुरंत यहां पे निकाला जा सकता है। 27 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अपोजिट का क्रम या विपरीत का क्रम या पार्श्व क्रम या बैकवर्ड ऑर्डर, कुछ भी इसको नाम दे दिया जाए, ये इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां जो हमने कॉन्सेप्ट देखा, देखो इसका उल्टा भी लागू होता है आपके पास में। जैसे ये 17 है तो ध्यान से देखना, 27 माइनस 17 कर दो, वापस से 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 15 है सर,
27 माइनस 15 कर दो, वापस से 12 आ जाएगा। ये 16 है, 27 माइनस 16 कर दो, वापस से 11 आ जाएगा। ये 11 है, 27 माइनस 11 कर दो, वापस से 16 आ जाएगा। ये 8 है सर, 27 माइनस 8 कर दो, वापस से आ जाएगा। ये है 27 माइनस यहाँ पे 6, तो 6 करोगे तो वापस से 21 आ जाएगा। तो आपस में इस तरीके से इंटर रिलेशन एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रम के अंदर होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रम का टोटल योगफल 27 होता है। अगर फॉरवर्ड है, बैकवर्ड निकालना है, 27 से घटा दो। अगर बैकवर्ड है, फॉरवर्ड निकालना है, फिर 27 से घटा दो। फॉरवर्ड से बैकवर्ड चाहिए, बैकवर्ड से फॉरवर्ड चाहिए, अग्रणी क्रम से पार्श्व क्रम चाहिए, पार्श्व क्रम से अग्रणी क्रम चाहिए, अपोजिट क्रम से सेम क्रम चाहिए, समान क्रम से अपोजिट क्रम चाहिए। तो हमेशा 27 से घटा करके तुरंत लाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से बहुत जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट निकल के जो आया है, उस कॉन्सेप्ट की और एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से देखना। अब जैसे हमारे पास में कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, यानी कि अक्षरों का समूह है, ठीक है, अक्षरों का समूह है। तो आप देखना कि सर अक्षरों का समूह हमारे पास में, जैसे CUT। अब C को हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 3 नंबर पे आता है, U को हम जानते हैं 21 नंबर पे आता है, T को हम जानते हैं 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो CUT हमारे पास में इस तरीके से जा रहा है। अब आप देखो कि सर ये हमारे पास में ये क्रम हुआ, इसमें क्रम के योग की बात करूं तो क्रम का योगफल हमारे पास में क्या होगा, सम जो है उसकी मैं बात करूं तो ये हमारे पास में आ जाता है। यहां देखा जाए कि सर 3 प्लस 21 प्लस 20 हमारे पास में ये हो जाएगा 24, और 20 हमारे पास में 44, कितना आ गया 44। अब अगर हमें विपरीत, या जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड, क्रम का योग चाहिए, इसे हम नाम देते हैं ऑपोजिट सम चाहिए, तो अपोजिट सम हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज मैं यहां पर कर रहा हूं, व्यापक मैं यहां पे कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि सर 3 अक्षर हमारे पास में हैं यहां पे, और 3 अक्षर हैं, तो हम लोग यहां पे लगाते हैं कि सर कुल हमारे पास में आपको ये करना है 27 गुणा अक्षरों की संख्या माइनस योग। क्या लगा है 27 गुणा अक्षरों की संख्या माइनस योगफल, ये कॉन्सेप्ट हमारा लगता है विपरीत का निकालते टाइम सॉल्यूशन। तो जैसे हमने कट, जो हमारे पास में एक उदाहरण था जिसके क्रम का योगफल 44 है, हमें इसके विपरीत अक्षरों का योगफल चाहिए। ठीक है, तो देखो कट के अपोजिट सम विपरीत अक्षरों का योग, तो ये हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। भाई एक तरीका तो यह है, विपरीत लिखो और जोड़ के बता दो, और यहां पे आ जाता है हमारे पास 27 गुणा अक्षरों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 अक्षर हमारे पास में है, 3 यहां पर हुआ, माइनस योगफल कितना है 44, 44 को घटा दो, तो ये आ जाएगा 27 का पहाड़ा आपको याद रखना है। 27 3 जा 81 हमारे पास में, माइनस 44 हो गया, कितना आएगा 37। तो विपरीत अक्षरों का योगफल 37 हमारे पास में होगा। ठीक है, अब देखो कि सर यहां विपरीत अक्षरों का योगफल 37 है, इसके लिए हमें दोबारा विपरीत लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे आप देखो CUT हमारे पास में, C 3 नंबर पे होता है अग्रणी क्रम, U 21 पे होता है, T 20 पे होता है।
अब ये तो हमारा यहां पे जो हो गया वो कौन सा क्रम हो गया, यहां पे फॉरवर्ड ऑर्डर हो गया। ठीक, बैकवर्ड अगर हम लोग यहां पर इनका लिखें तो आप देखना सी का विपरीत होता है एक्स, यू का विपरीत होता है एफ, और टी का विपरीत होता है हमारे पास में जी। ध्यान से देखो, ये 3 है तो इसका क्रम होता है 24, 24 और 3 27, 21 है तो इसका क्रम होता है 6, 21 और 6 27, 20 है तो इसका क्रम होता है 7, 20 और 7 27। यानी ये हमारे पास में फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहां पे हुआ। अब आप देखो यहां हमारे पास में सम जो होगा वो सम कितना आया है, 20, 21 और 3 24 और 20 44, हमने यहां देखा था। अब देखो यहां जो हमारे पास में अपोजिट सम आया है ये कितना होता है हमारे पास में, 24 और 6 30 और 7 37, 37। आप देख सकते हो ये 37। तो कुल मिला के अपोजिट सम हो, बैकवर्ड ऑर्डर्स का सम हो या फॉरवर्ड ऑर्डर्स का सम हो, ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है 27 गुणा अक्षरों की संख्या माइनस योग। ये किसके बराबर है, अपोजिट सम के। इसी का उल्टा कर सकते हो, अगर अपोजिट सम आपसे जो दे रखा है योगफल पूछा है तो 27 गुणा अक्षरों की संख्या से इसे घटा दोगे तो हमारे पास योगफल आ जाएगा। ये आपस में इंटर रिलेशन यहां पर देखा जाता है। इस तरीके से रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखो। ठीक है, जैसे हमारे पास में कोई शब्द है स्पाइक। ठीक है, तो देखो यहां S 19, P 16, I 9, K 11, E 5 और D हमारे पास में 4 है। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास में योग और दूसरा हमारे पास में विपरीत का योग। ठीक है, तो योगफल हमारे पास में जैसे देखो हमें निकालना है 19 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 4, एक तरीके से अग्रणी योगफल को ही हम योगफल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉरवर्ड सम ये हो गया 19, और हमारे पास में 11 कितना हो जाएगा 30, 30 और ये हमारे पास में हो जाएगा 25 और 5 30 60 और ये 64, तो कितना आ रहा है 64, कितना आ रहा है 64। ठीक है, तो देखो 64 हमारे पास में यहां पे है। ठीक है, तो ये योगफल हो गया। विपरीत का योगफल चाहिए, हम सीधा कहेंगे कि सर यहां अक्षरों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास में कितने हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स हैं सर 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हमारे पास में है। 6 हैं तो सीधा यहां पे कैसे लिखेंगे हम लोग, अब विपरीत के योगफल के लिए हमें दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रम लिखो दोबारा जोड़ो बहुत समय ले जाता है। तो अक्षर हैं हमारे पास 7 6, तो हम सीधा लिखेंगे 27 गुणा 6 माइनस ये जो 64 था इसको घटा दो। ठीक है, अब 27 का पहाड़ा जो है वो आपको यहां पर याद होना चाहिए। ठीक है, तो 27 की 162 होता है, इसमें से 64 घटाओगे 98 आपके पास में आएगा। विपरीत का योगफल कितना आ गया 98। ठीक है, ये तरीका हमारे पास में है, हमें ये नहीं करना पड़ा, ये आपको नहीं करना पड़ा। आज के एग्जाम की ये वो सटीक लेसन है, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास ये नहीं करना है कि वापस से स्पाइक्ड को लिखा, इनके विपरीत क्रम को निकाला। 19 का विपरीत होता है हमारे पास में, जनरली स्टूडेंट क्या करता है, एस का विपरीत एच है, पी का विपरीत के है, आई का विपरीत हमारे पास में यहां पर एल होता, आई का विपरीत हमारे पास में आर है, के का विपरीत हमारे पास में पी है, ई का विपरीत वी है और डी का विपरीत डब्ल्यू है। ऐसे विपरीत लिखेगा, फिर इनका क्रम लेगा।
8, 11, 18, 16, 22, 23। फिर इनका विपरीत योगफल लेगा। ठीक है कि सर इनको जोड़ा जाए 8 + 11 + 18 + 16 + 22 + 23 और फिर यहां योगफल निकाल के आंसर दे। तो ये हो गया हमारे पास में कि सर 23 और 22 हमारे पास में हो जाएगा 45, 45 और यहां हमारे पास में है 16, तो ये आ जाएगा 51, 61, 61 और हमारे पास में 11 आ जाएगा 62, 72, 72 और 8 हमारे पास में हो जाएगा 80, 80 और 18 हमारे पास हो जाएगा 98। तो कितनी मेहनत से छुटकारा मिला है, इतनी मेहनत से। ये नहीं करना है आपको। अगर आपने सीधा यहां सम निकाला है तो अब आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्ट कहता है 27 गुणा अक्षरों की संख्या में से सम आपको घटा देना है। यहां पे इस तरीके से आपको चलना है, यहीं से पढ़ना है सरबनी पाल। ठीक है। लेटर बेस्ड रीजनिंग की शुरुआत है, सेक्शन शुरू हुआ है, यहां से पढ़ते हुए चलें। और जो भाग चल रहा है, जैसे लेटर बेस्ड रीजनिंग चल रहा है, तो इस भाग को पूरा पढ़ो। तो एक एक टॉपिक को कवर करो, इसके सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में आ रहे हैं, फिर इसके एक एक करके जो टॉपिक्स या अलग अलग भागों पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो एक एक करके कवर होंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होते हैं। तो ये पूरा एक साथ पढ़ते हुए चलना है, यही आपकी स्टार्टिंग है। तो अब यहां से पढ़ रहे हैं, इसको पूरा कवर करें, फिर अगला सेक्शन, एक एक करके सेक्शन वाइज आपको पढ़ना होता है। पूरी रीजनिंग 8 भागों में बांट रखी है मैंने, शॉर्ट एंड स्वीट। 8 भाग, रीजनिंग खत्म, एक एक करके कवर करना है। एक भाग को पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ो। अब किसी भी भाग से शुरुआत करो, किसी भी भाग के बाद दूसरा भाग पढ़ो, लेकिन 8 भागों को पढ़ना है। जब कोई भी एक भाग पार्ट चल रहा है तो वो पूरा आपको पढ़ना होता है। तो ये हमने कुछ चीजें आज देखी हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको रिवाइज करके आए कल। ठीक है, रिवाइज करके आना है आप लोगों को, पढ़ के आना है दोबारा से इसको। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम अच्छे से याद कर लो। ठीक है, आप लोगों से बार बार मैं कह रहा हूं, याद करना ही है, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। कोई भी कहे याद नहीं करना है, उसकी बात को मत मानो। ठीक है, याद आपको होना चाहिए। और फिर हमने विपरीत के क्रम की बात करी है, कैसे समूह में हमारे पास में योगफल है तो विपरीत का क्रम कैसे योगफल कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है। तो अक्षरों को आप बहुत गहराई के लेवल पे इन क्लासेस के अंदर जानते हुए चलोगे, वो डेप्थ नॉलेज जो आपके लिए जरूरी है। क्लासेस को लाइव ही अटेंड करना है, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में आपको क्लासेस को ऑफलाइन ऐसे मोड में नहीं जाना कि मैं शाम को देख लूंगा, दिन में देख लूंगा। ये अनुशासन है, एक बार तोड़ दिया दोबारा नहीं बनेगा। मुझे आप में से प्रत्येक जो है वो यहाँ पे लाइव सेशंस में चाहिए। ओके, सो दैट्स इट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।